आने वाला वक्त सीजेपी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। या तो बोस्टन अमेरिका जाकर जान बचेगी दीप्ति एंड कंपनी की, या फिर इनको यहाँ जवाब देना ही होगा। यहाँ नहीं होगा तो अदालतों में हम दबाव लेकर रहेंगे। अभी तमाम पुलिस की फैमिलीज से इंडिविजुअल केस डलवाएंगे। आप केस विड्रॉ कर लेंगे, परंतु इंडिविजुअल कैपेसिटी मुझे पूरा हक है। मैं देश का नागरिक हूं और मुझे अदालत में जाने का हक है। एक एक खून के कतरे का हिसाब किताब लिया जाएगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें अधिकार है, जो पहले धारा 156 को BNSS में इसका प्रोविजन है। हम लोग जा सकते हैं अपनी प्रेयर लेकर, उसमें इनके खिलाफ मुकदमा प्राइवेटली हम लोग दर्ज करा सकते हैं, बल्कि इनसे क्षति ले सकते हैं, इनसे हम क्लेम ले सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं कि मुझे इंजरी हुई जिस वजह से मैं 6 महीने ड्यूटी पर नहीं जा पाया, मुझे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इनसे लेकर दिया जाए जिन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं। देखिए, प्रेस रिलीज में हमने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को उजागर किया जाए, परंतु ये चूंकि एक बहुत ही डेलिकेट मैटर है, जो पेपर मेरे पास है, इसमें अंडरटेकिंग है। इसका टॉपिक ही है अंडरटेकिंग बाय द ऑर्गेनाइजर फॉर जंतर मंतर। जब भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड या बुराड़ी पर जाता है तो उसको अंडरटेकिंग देनी होती है, परंतु ये अंडरटेकिंग ये दिल्ली पुलिस की अंडरटेकिंग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है, जो कि रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट पिटीशन 1153/2017 की एक गाइडलाइंस थी। उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक SOP बनाई 48/2022। उसमें तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजर को सिग्नेचर करके देनी होती हैं कि मैं इन सब चीज़ों को एडहेयर करूंगा, इन चीज़ों को मानूंगा और कानून को मानना पड़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि 22 पॉइंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर पर है, उसमें लिखा है कि मैं जो भी है, ऑर्गेनाइजर शैल एंश्योर दैट धरना डेमोन्स्ट्रेशन विल बी इन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डर मतलब बिल्कुल एक सही तरीके से, कानूनी तरीके से इसको चलाया जाएगा। उसके अलावा छठा पॉइंट है कि 1000 से ज्यादा गैदरिंग मैं नहीं होने दूंगा, ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर पर आयत होती है। उसके अलावा इसमें कंडीशन नंबर 9 है कि ये धरना केवल 10 से 5 के बीच में होगा, जिसका इन्होंने पहले दिन से ही उल्लंघन किया। उसके अलावा एक चीज है कि जो भी बैनर, फ्लैग, जो भी कुछ भी होंगे, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, 9 फुट बाई 6 फुट होगी। और फ्लैग, बैनर एंड स्टिक्स प्योरली फॉर डिस्प्ले, केवल आप दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा दिल्ली पुलिस महासंघ को दिखाने के लिए किया है, पर आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते। कोई उसमें ऐसी बात नहीं लिख सकते जो किसी की भावनाओं को हर्ट करती हो, किसी को गलत साबित करती हो, किसी विदेश के बारे में बात नहीं लिख सकते, इस तरह की चीजें हैं। उसके अलावा इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एंड अदर ऑर्गेनाइजर्स शैल एंश्योर, सभी ऑर्गेनाइजर्स पर है, चाहे वो दीप के थे, चाहे जितने उनके सहयोगी थे, शैल एंश्योर दैट नो पार्टिसिपेंट शैल मेक प्रोवोकेटिव स्पीचेज, प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं करेंगे, और यूज लैंग्वेज कैलकुलेटेड और लाइकली टू इन्फ्लेम पैशन ऑफ क्राउड और इंसाइड देम। कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि क्राउड को भड़काया जाए। जिस तरह से उन्होंने कालदी संसद, चलो उस टाइम मानसून सेशन था 20 तारीख का, और उन्होंने इससे इसको भड़काऊ माना जाए कि उन्होंने लोगों को भड़काया, जिस वजह से उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैरिकेड तोड़कर संसद से मात्र 200 गज की दूरी पर उनको तमाम बल का प्रयोग करके पुलिस को रोकना पड़ा, जिसमें पुलिस को बहुत क्षति हुई। हमारे 128 ऑफिसर्स और जवान को चोट लगी है। इसमें इसके अलावा तमाम चीजें कही गई हैं। आप रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, इस तरह की कोई भी चीज आप वहां पर नहीं करेंगे, परंतु 100% वहां पर वायलेशन हुआ है, तमाम चीजें वहां पर हुई हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो 22 पॉइंट के अंदर 21वां पॉइंट है, आई शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू कीप द फॉलोअर्स अंडर कंट्रोल विच फाइलिंग विच आई along with others shall be prosecuted under the existing provisions of law। जो कानून के तहत जो भी प्रोविजंस हैं उनका मैं वायलेशन करता हूं तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये कागज इन्होंने लिखकर दिल्ली पुलिस को दिया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप है। अब इनको हिसाब किताब देना होगा कि वायलेशंस के लिए ऑर्गेनाइजर को जिम्मेदार ठहराया जाए, या मुझे ठहराया जाए, या दिल्ली पुलिस को ठहराया जाए। तो आने वाला वक्त सीजेपी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। या तो बोस्टन अमेरिका जाकर जान बचेगी दीप्ति एंड कंपनी की, या फिर इनको यहां जवाब देना ही होगा। यहां नहीं होगा तो अदालतों में हम दबाव लेकर रहेंगे। अभी तमाम पुलिस की फैमिलीज से इंडिविजुअल केस डलवाएंगे। आप केस विड्रॉ कर लेंगे, परंतु इंडिविजुअल कैपेसिटी मुझे पूरा हक है। मैं देश का नागरिक हूं और मुझे अदालत में जाने का हक है। एक एक खून के कतरे का हिसाब किताब लिया जाएगा। फैमिली मेंबर्स अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिनके फैमिली मेंबर को चोट लगी थी, कोई SOP रैंक का था, कोई चुकी रैंक का था, वो लोग भी काफी दुखी थे। बिल्कुल दुखी होने वाली बात ही है। ये मैंने आपने एक बैनर देखा, इसमें लिखा है कि हम भी, हमारे भी पापा हैं, हम भी किसी के पिता हैं। तो सबके पास फैमिली है, सबकी बेटियां हैं, सबके पिता हैं, माता हैं, जो पुलिस के अंदर नौकरी करते हैं। लावारिस तो है नहीं ये लोग जो है, और इनका हक है कि अपने चीजें जो उनके पति के साथ, उनके पापा के साथ हुई हैं, वो अदालत में जाकर अपनी बात रख सकती हैं। ठीक है, सरकार करे ना करे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें अधिकार है, जो पहले धारा 156
BNSS में इसका प्रोविजन है, हम लोग जा सकते हैं अपनी प्रेयर लेकर, उसमें इनके खिलाफ मुकदमा प्राइवेटली हम लोग दर्ज करा सकते हैं, बल्कि इनसे क्षति ले सकते हैं, इनसे हम क्लेम ले सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं कि मुझे इंजरी हुई जिस वजह से मैं 6 महीने ड्यूटी पर नहीं जा पाया, मुझे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इनसे लेकर दिया जाए जिन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं। तो इसलिए मेरा बार बार यही कहना है कि अब इनकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं।